नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार, मेरे इजी जॉब अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज मैं न्यू जॉब अपडेट के साथ आता हूं। सो आज का जो हमारा न्यू जॉब अपडेट है दोस्तों, सीपीसीएल की तरफ से, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स आई है वो टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए आई हैं। जिन बच्चों का यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शंस इन सभी ब्रांचों से हैं, वो इस फॉर्म्स को एलिजिबल है। अदरवाइज जो नॉन टेक स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। सो गाइज, इस वीडियोस को पूरे लास्ट तक देखें जिन बच्चों का टेक्निकल से है। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर जो आई है रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल्स की। यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हो, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन में 17 सीटें हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन ट्रेनिंग के लिए 16 सीटें हैं। इसमें कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग दिखाया गया है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल का अलग सीटें हैं, जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल ट्रेनिंग के अलग हैं, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए अलग है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए हैं दोस्तों, पीयू मैकेनिकल ट्रेनिंग, पीयू इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फायर सेफ्टी के लिए भी है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए भी। टोटल 72 सीट्स यहाँ पे निकाली गई हैं दोस्तों। सो गाइज, इसमें एक पॉइंट्स जो कि मेंशन है की गई, अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। इस फॉर्म्स को के लिए वुमेन आर नॉट एलिजिबल। सो गाइज, यहाँ पे ये पॉइंट को सभी याद रखें, जो भी बच्चे सॉरी जो भी लड़कियां डिप्लोमा की हैं उस इस फॉर्म को एलिजिबल नहीं है। सो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रिजर्वेशन, जो कि जैसा हमारा सेंट्रल नॉर्म्स है, इसमें भी आपको उसके बिहाफ में ही आपको रिजर्वेशन देखने मिलेगा। रिजर्वेशंस की बात करें दोस्तों, देन आफ्टर ये फुल नोटिफिकेशन है दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो सके। अब आते हैं दोस्तों अपर एज लिमिट की बात करें दोस्तों, कुछ पोस्ट हैं जो कि CPCL 01, CPCL 03, CPCL 05, 07 एंड 11 का 30 ईयर्स तक के बच्चे इस फॉर्म्स को भर सकते हैं। द अपर एज लिमिट फॉर पोजीशन कोड्स CPCL 02, 4, 6, 8, 9, 10, 12 are 26 ईयर। तो गाइज, आप देख सकते हो कुछ एज रिलैक्सेशन दी गई हैं। SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 इयर्स, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल। सभी का अलग अलग आपको फुल मेंशन किया गया दोस्तों। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें दोस्तों, एंड एक्सपीरियंस, जो कि इस फॉर्म्स को भरने में इन दो बातों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। इसमें पहली बात, सभी पोस्ट के लिए 2 साल की एक्सपीरियंस कंपलसरी है, पर ट्रेनिंग के लिए कंपलसरी नहीं है। जिस फॉर्म पोजीशंस में ट्रेनी है उसको कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं लगेगा, और जिनमें ट्रेनिंग के लिए जैसे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 है, उसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, बट ट्रेनिंग पोस्ट के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे की जरूरत नहीं है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल के भी दोस्तों देख सकते हो, ट्रेनिंग के लिए आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट विदाउट ट्रेनिंग you have must experience for 2 years. So guys, CPCL 07 अभी मैंने आपको बताया किस किस में 26 to 29 ईयर्स तक के बच्चे फॉर्म्स को भर सकते हैं। एक्सपीरियंस वाले में दोस्तों 30 साल तक के बच्चे फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। जो ट्रेनी है उसमें 26 साल तक अपर एज लिमिट दी गई है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, डिप्लोमा आपका रिलेवेंट जो ब्रांचेस है उसमें होना चाहिए, कोई डिस्टेंस एजुकेशन इसमें नहीं चलेगी। जो बच्चे लेटरल एंट्री के हैं वो भी इस
में डिप्लोमा में एंट्री लिया उनके लिए भी इस फॉर्म्स को एलिजिबल है। और एक सबसे खास दोस्तों पॉइंट आप देख सकते हो, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 शैल बी कंसिडर्ड एज अ वर्क एक्सपीरियंस। सो गाइस, इसलिए आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं भी अगर अप्रेंटिस होती है तो आप उसे करें, क्योंकि एज अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस हर ऑर्गेनाइजेशन में काउंट किया जाता है। सो आपका 1 ईयर जॉब ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा अगर आप जो है कहीं से अप्रेंटिसशिप्स करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए वर्क एक्सपीरियंस। सो गाइस, नेवर फॉरगेट अबाउट दिस पॉइंट। अगर आपको कहीं अप्रेंटिसशिप्स में ज्वाइन होते हैं, देन यू मस्ट गो अहेड फॉर दिस, ताकि आपके फर्दर किसी फॉर्म्स में अगर 1 ईयर भी एक्सपीरियंस मांगा है, देन यू हैव टू सबमिट दिस फॉर्म। सो गाइस, फिजिकल टेस्ट की बात करें दोस्तों, हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, वेट 50 केजी, चेस्ट नॉर्मल 81, एक्सपेंडेड 86.5। इंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों फायर सेफ्टी के लिए, ऐसा पढ़ सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों इमोलमेंट्स, आपको क्या इस टाइप में क्या सैलरी पे करेंगी कंपनी, उस चीज़ों के बारे में मेंशन करते हैं। जो बच्चे एक्सपीरियंस है उनका सैलरी 25,000 बेसिक से लेकर 1,05,000 तक रहेगा, नॉन सुपरवाइजरी कैडर में रहेंगे। और जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें मंथली स्टाइपेंड 24,000 रुपये दिए जाएंगे। और उनका द एप्लीकेबल डिडक्शन इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड विल बी एज पर द स्टैट्यूट। On successfully completion of training and being found suitable for the job, they will be appointed as the IDA pay scale of 25,000 to 1,05,000 and बेसिक पे जो है 25,000 इन ग्रेड 4। आपके पास एक्सपीरियंस होने के बाद आपको इस रेंज में जो सैलरी के बेसिक पे आपको डाल दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 1,000 रुपये लगेंगे ये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए। एससी एसटी के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं दी गई। सो गाइज, इस फॉर्म्स को भरना ना भूलें। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपकी डाउट्स को रेक्टिफाई करने का। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।